और आगे बढ़ते हैं, चलिए अगली खबर आपको बता दें। तो खबर मिल रही है वाराणसी से, जहां केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का वाराणसी दौरा है। सरकार की 8 साल की उपलब्धियों की समीक्षा करेंगी। लालपुर के दीनदयाल हस्तकला संकुल में बैठक भी करेंगी। कई योजनाओं के लाभार्थियों के साथ संवाद भी करेंगी। तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी वाराणसी दौरे पर रहने वाली हैं। 8 साल की उपलब्धियों को लेकर समीक्षा करेंगी। लालपुर के दीनदयाल हस्तकला संकुल में बैठक भी की जाएगी। कई योजनाओं के लाभार्थियों के साथ संवाद भी करेंगी स्मृति ईरानी। और इसी खबर पर ज्यादा विस्तार से जानकारी लेंगे। हमारे साथ ब्यूरो हेड राघवेंद्र पांडे जी लगातार बने हुए हैं। राघवेंद्र जी, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी वाराणसी दौरे पर आज रहने वाली हैं। कितना महत्वपूर्ण ये दौरा है और इस दौरे में क्या कुछ खास हो सकता है? आज सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कैबिनेट मिनिस्टर है स्मृति ईरानी, आज उनका वाराणसी दौरा है और बनारस में वो पहुंचकर केंद्र सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर जो अभी तक बड़े बड़े काम हुए हैं उसके बारे में वो चर्चा करेंगी। बैठकें होनी है और जो मंत्रालय इनके पास है उससे संबंधित लाभार्थियों से मिलेंगे और भी कई जो उपहार है उसको भी वहां के जनता तक पहुंचाएंगे, खासतौर से अपने विभाग से जुड़े हुए। तो इस तरह से इनका एक दिवसीय दौरा है और जब बनारस जा रही हैं तो वहां पे काशी विश्वनाथ का दर्शन करेंगे। ऐसा तो सभी करते हैं क्योंकि बिना भोलेनाथ के दर्शन किए कोई लौटता नहीं है। बनारस में अगर गए हैं तो बाबा का दर्शन तो तभी उनका दर्शन लाभ लेते हैं। तो यह इनका कार्यक्रम है। 8 वर्ष में जो भी हुआ है एक एक करके उन चीजों की वहां पर उसके बारे में बताया जाएगा कि अभी तक सरकार ने, चाहे वो रोजगार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, महिला सुरक्षा को लेकर हो, महिला स्वावलंबन को लेकर हो, शिक्षा और स्वास्थ्य, तो सभी विषयों पर वो अपनी बात रखेंगी और अपने मंत्रालय के द्वारा वहां के स्थानीय निवासियों को तोहफा भी देंगी। जी बिल्कुल राघवेंद्र जी, देखिए बेहद ही कह सकते हैं कि बेहद ही खास आज वाराणसी का दौरा है, क्योंकि कई लाभार्थियों से संवाद तो होने वाला है। इसके पहले भी हमने देखा है कि 8 साल की उपलब्धियों की समीक्षा आज तो करने ही वाली है, लेकिन जिस तरह से सरकार के 8 साल केंद्र में पूरे हुए हैं पीएम मोदी के कार्यकाल का, उस तरह से हम देख रहे हैं कि पहले भी इस तरह के दौरे हो चुके हैं। अमेठी में भी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पहुंची थी और वहां भी इसी तरह से संवाद किया। तो कह सकते हैं कि लगातार इस तरह के दौरे किए जा रहे हैं। हाँ, निश्चित तौर से अमेठी तो उनका क्षेत्र ही है, उनका संसदीय क्षेत्र है, तो वहां पे वो बराबर आती रहती है और बिना किसी को बताए जब जब उनको समय मिलता है वो अपना अमेठी के दौरे पर निकल जाती हैं और वहां पूरे अधिकारियों के साथ, प्रशासन के साथ और स्थानीय लोगों के साथ, क्योंकि स्मृति ईरानी के दौरों बहुत दौरों में मैं भी उनके साथ रहा हूँ, मुझे भी जाने का मौका मिला है और ये समय को बहुत ही पालन करती हैं। अगर इनका एक दिन में अगर 10 प्रोग्राम लगा है तो समय से 10 प्रोग्राम को वो करेंगी और एक भी प्रोग्राम नहीं छोड़ेंगी। और इनकी सबसे ज्यादा अच्छी बात है इनके दौरों में ये होती है कि सभी अधिकारियों को एक साथ में बैठाएंगी और जितने भी वहां पर पीड़ित लोग हैं, जिनकी शिकायतें हैं, जिनको कोई दिक्कतें हैं, उनको भी वो बुलवाएंगी और वहीं के वहीं एप्लीकेशन लेके उनका तुरंत निस्तारण होगा और यह भी कहती हैं कि अगली बार यह समस्या मेरे सामने नहीं आनी चाहिए। इसलिए अभी एक मीटिंग भी आई थी जिसमें कहा गया था कि अमेठी प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया है। तो ये इनका काम करने का ढंग है। ये बहुत ही सख्त रवैये के साथ ये अपना काम करती है, किसी तरह के हिला हवाली और ढिलाई में ये यकीन बिल्कुल भी नहीं रखती हैं। तो इस तरह से जो इनका प्रोग्राम आज वाराणसी में है, ऐसा रूप इनका बनारस में भी देखने को मिलेगा कि अगर कोई पीड़ित आएगा वहां पर या किसी का काम नहीं हो रहा है तो निश्चित तौर से उसकी गाज अधिकारियों पर भी गिरेगी और सख्ती से वार्निंग भी देंगी। इसके साथ ही 8 साल का जो प्रोग्राम है पूरे देश भर में केंद्रीय कैबिनेट के जो लोग हैं और जो मंत्रिमंडल के सहयोगी हैं वो सब पूरे देश के विभिन्न राज्यों में जा रहे हैं, विभिन्न जिलों में जा रहे हैं। मोदी के 8 वर्ष कार्यकाल की जो अच्छाई है, जो काम है, उसको भी जनता के बीच में रख रहे हैं और अपने मंत्रालय से संबंधित विषयों की भी समीक्षा कर रहे हैं। जी बिल्कुल राघवेंद्र जी, आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास फिर लौटेंगे। तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी वाराणसी दौरे पर रहने वाली हैं आज और योजनाओं के जो हितग्राही उनसे भी संवाद करेंगे।